स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो होगा नरेशन पर आधारित, वह नरेशन जिसमें रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड आता है। तो आइए हम देखते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं कि क्या है ये नरेशन। नरेशन को हिंदी में कथन कहा जाता है। अंग्रेजी में दो नरेशन होते हैं। तो नरेशन कौन कौन से होते हैं आइए हम देखते हैं। तो नरेशन में पहला होता है जिसे हम डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में डायरेक्ट नरेशन को प्रत्यक्ष कथन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है जिसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन को हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन के नाम से जानते हैं। तो ये डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन क्या है कि जब वक्ता द्वारा कही गई बात, वक्ता माने जो वो स्पीकर है, स्पीकर माने बोलने वाला जो बात को कहता है। तो जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है तो उसे एक डायरेक्ट नरेशन मानते हैं। जैसे लिखा है, ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, यू आर रीडिंग माई बुक, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ये जो लिखा है कथन, ये स्टेटमेंट जो लिखा है, नरेशन जो लिखा है, इस नरेशन को हम डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। और क्यों इसे डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं? क्योंकि इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है। वक्ता जो है वो है ही सेज टू मी। तो वक्ता जो कह रहा है उस बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है। और हमें कैसे पता कि ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है? जब कोई चीज इन्वर्टेड कामा में लिखी हुई होती है तो हम मानते हैं कि वो चीज ज्यों की त्यों है। तो इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, यू आर रीडिंग माई बुक। तो वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह एक डायरेक्ट नरेशन है। आइए दूसरा हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत न करके अन्य शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अर्थात इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। तो जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न प्रस्तुत करके अन्य शब्दों में व्यक्त किया जाता है, अन्य शब्दों में प्रकट किया जाता है, तो उसे हम एक इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे ये लिखा है, ही टेल्स मी दैट आई एम रीडिंग हिज बुक। यह एक इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन क्यों है? क्योंकि इसी बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत न करके अन्य शब्दों में प्रस्तुत किया गया है और कहा गया, ही टेल्स मी दैट आई एम रीडिंग हिज बुक। यह एक इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन इसलिए है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को यहाँ पर ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं किया गया है। और ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया होता तो डायरेक्ट नरेशन बन जाता, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता। और ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए यह एक इनडायरेक्ट नरेशन है। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन, ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन वह है जिसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन वह नरेशन होता है जिसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत न करके अन्य शब्दों में प्रकट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन में ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर एक भाग आया हुआ है, एक इन्वर्टेड कामा के बाहर भाग आया हुआ है,
इस चीज को क्या कहते हैं, तो आइए देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन में आने वाली कुछ बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और जानेंगे। तो यह एक डायरेक्ट नरेशन है और इस डायरेक्ट नरेशन में हम देख रहे हैं कि दो भाग हैं। एक भाग वह है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, एक भाग वह है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। कुल मिलाकर के यहाँ दो छोटे छोटे क्लाज आए हुए हैं, दो छोटे छोटे उपवाक्य आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर है, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो जब इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हुआ होता है तो डायरेक्ट नरेशन होता है। तो हम देखेंगे कि यह जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य है, हम इसका नामकरण करते हैं, इसे एक नाम देते हैं और इसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी यह रिपोर्टिंग स्पीच बाद में ही लिखी हुई आती है, कोई बात नहीं, इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं आती है, इसलिए यह रिपोर्टिंग स्पीच कही जाती है। इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग सेंटेंस या रिपोर्टिंग पार्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड सेंटेंस या रिपोर्टेड पार्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ स्वयं में एक सेंटेंस है, यही स्वयं में एक सेंटेंस है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला, दोनों अलग अलग वाक्य है। तो अगर अलग अलग वाक्य है तो अवश्य ही एक वाक्य में दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। तो आइए हम उस आधार पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो ही आ रहा है, ये ही वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सेज जो आ रहा है ये वाक्य में वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसलिए ही को हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के नाम से जानेंगे, सेज को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानेंगे और मी को हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट में भी आने वाले जो शब्द हैं, यू कर्ता का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यू को हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट जानेंगे। आर रीडिंग जो लिखा हुआ है, आर रीडिंग को हम रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानेंगे और माई बुक जो लिखा हुआ है, इस माई बुक को हम रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट में आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, वर्ब्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो नाम है वो किस प्रकार से हो गए। तो कहने का तात्पर्य है ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इसे हमने रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के नाम से जाना और यहाँ पर इसे हमने रिपोर्टेड सब्जेक्ट के नाम से जाना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम रिपोर्टिंग तथा रिपोर्टेड पार्ट्स में आने वाले सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब ही और यू दोनों को, सब्जेक्ट्स, वर्ब्स तथा ऑब्जेक्ट्स को नियमानुसार परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ निश्चित नियम हैं, जिन नियमों के आधार पर डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर देते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या रूल है और उन रूल्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक टाइप के सेंटेंस को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले इसका ये संक्षिप्त परिचय था, आप इसको जरूर जान लें। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है उसके क्या रूल हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके क्या रूल हैं। उन रूल्स को बताते हुए आपको एक एक सेंटेंस के बारे में बताते हुए चलते हैं। तब तक आप लगातार बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस के जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, वो मिलते रहें।